हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। सो हाउ आर यू ऑल। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा पे। तो जैसा कि हमने कल से बैच की शुरुआत कर दी थी, जीरो टू हीरो। सो आज डे 2 है इस बैच का। सो हम अब उसके आगे जहां तक हमने पढ़ लिया था, हमने कुछ नंबर्स की डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, और हम अब दूसरे नंबर्स के बारे में, कुछ नंबर्स जो हमारे बचे थे उनको कवर करके, और सबसे पहला चैप्टर जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का, सिंप्लीफिकेशन, उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड वी विल स्टार्ट। ओके, विदाउट डिले वी विल स्टार्ट, डोंट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, सो देखिए। सो बेटा अभी जो हमने पढ़ लिया था आई थिंक कंपोजिट नंबर तक, ट्विन प्राइम भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पढ़ना है कौन सा नंबर, जो नंबर आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर। अब बेटा इंटीजर क्या होते हैं, देखो बेटा इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा, ऑल द natural number with all the whole number with negative of natural number is called integer। क्या, all the whole number क्या, all the whole number with negative of natural number is called integer। ये all the number represent on the number line। दूसरी डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, और all the number represent on the number line is known as integer। So see, क्या बेटा पहली डिफिनेशन क्या है, ऑल द होल नंबर विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब अगर हम सारे होल नंबर को ले लें और साथ ही साथ हम क्या ले ले, नेचुरल नंबर के निगेटिव्स ले ले, तो वो आपके क्या होता है, इंटीजर। या दूसरे वर्डिंग में मैं कहूं कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by I और Z, और कैपिटल आई और कैपिटल जेड से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों इंटीजर्स को। ओके, सो नेक्स्ट कुछ बातें और भी होती है। देखो वन इज, देखो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। क्या, पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि जो आपका जीरो होता है ना बच्चों, वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। अगर आपसे कहे जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको लगाना है यस, और नो में आंसर तो नो होगा, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ निगेटिव इंटीजर। ओके, ठीक है। सेकंड बात यह है कि पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय आई प्लस और जेड प्लस, निगेटिव इंटीजर आई माइनस और, क्लियर।
क्या पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम i प्लस और z प्लस का यूज करते हैं, निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम i माइनस या z माइनस का यूज करते हैं। अब एक लास्ट नंबर जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है वो क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन हम अभी के लिए केवल डिफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम आज से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की बेसिक्स क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर देखिए, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा? A number in the form of p upon q where q does not equal to 0 and p and q are integer known as rational number। क्या बेटा? ऐसे नंबर जो p upon q के फॉर्म में हो और q जहां पे 0 ना हो और p और q दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया -3/5। पहली कंडीशन क्या कहती है बेटा? q 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात तो p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, तो p ये हो गया, q ये हो गया। -3 आपका p हो गया, 5 आपका q हो गया। देन कंडीशन क्या कहती है? q डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस यहां पे 5 है, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यह कंडीशन भी सेटिस्फाइड करती है। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, क्योंकि ऑल द नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर, तो दैट्स व्हाई दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो सारी सेटिस्फैक्शन, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स व्हाई क्या है? रेशनल नंबर है। इसी के साथ हमारा जो नंबर्स की डिफिनीशन की बात थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। देखिए, मुझे पता है कि ये बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बच्चे भी यहाँ आके पढ़ सके। इस कर्म योद्धा चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद यही है कि वो बच्चे भी मैथ के डर को भगा सके, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स उन्हें एक हवा लगता है, भूत लगता है कि उन्हें खा ही जाएगा, लेकिन वो भूत भी हम निकालेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हर एग्जाम में जो सबसे पहला सिलेबस का चैप्टर होता है वो कौन सा होता है? सिंप्लीफिकेशन। और कहीं ना कहीं हर एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, सरलीकरण से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आप सरलीकरण की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करते हैं, हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं। अब देखो बेटा, सरलीकरण के लिए आपको क्या वी बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए। पर देखो, पहले हम लोगों ने डी मास पढ़ा था, जब आप बहुत छोटी क्लासेस में थे तो आपने डी मास के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब आप थोड़ा बड़े हुए तो आपने क्या पढ़ा? बोर्ड मास के बारे में पढ़ा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? वी बोर्ड मास पढ़ना है। क्या? वी बोर्ड मास। ये रूल बहुत ही अच्छी है। वी फॉर क्या होता है? विनकुलम होता है। ठीक है, विनकुलम होता है। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ होता है। डी फॉर क्या होता है? डिवाइड होता है। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ए फॉर क्या होता है बेटा? एडिशन होता है। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए, बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं इनको डीपली नहीं लेके जाऊंगा, बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करूंगा। अब विनकुलम का मतलब बार, किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी ऑपरेशन के ऊपर बार लगाए तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बेटा 4 टाइप के होते हैं, आप सबको पता है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, 3 टाइप के, और ये एक बिग ब्रैकेट है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑफ का मतलब जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है 4 3 + 2, ऐसा लिखा है, या ऐसा लिखा है 4 of 2,
तो बेटा क्या ब्रैकेट के बाद जो सॉल्व होती है वो क्या सॉल्व होती है, ऑफ सॉल्व होता है, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अभी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आ जाते हैं। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगा मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन से मैं सरलीकरण को शुरुआत करने वाला हूं। इतने सरल क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, दैट्स वाई मैं बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1। सबको पता है कि ये तो बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। पहले मल्टीप्लाई होता है 4 2 जा 8, 8 -1 7। सबको पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। फिर अगर लेकिन यही चीज ऐसी ना होके ऐसी होती 4 मल्टीप्लाई 2 -1, ये होता आपके लिए। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे किसका रोल है, विनकुलम का रोल है, बार का रोल है। बार का रोल या विनकुलम का रोल जैसे ही स्टार्ट होता है बेटा, आपको मैंने बताया था पहले विनकुलम ही सॉल्व होगा, तो दैट्स वाई बेटा आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 सॉल्व होगा, 1 आएगा, ये 4 आएगा। देखिए यहां पे क्या विनकुलम ने ऐसा गेम खेला कि इस चीज को पूरा एक क्वेश्चन का आंसर ही चेंज आउट हो गया, क्वेश्चन का आंसर ही चेंज आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी के बाद है 4, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा वो करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 -1। अभी भी विनकुलम एडेड है, दैट्स वाई विनकुलम सॉल्व होगा, और 2 -1 क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बेटा कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा कि 9 -8 -3 -1। अब कुछ लोग सोचेंगे कि -3 लिया जाए या पॉजिटिव, लेकिन जहां तक ये विनकुलम है वहीं तक की क्या लेनी है, साइन के साथ नंबर लेना है, क्योंकि अगर इस माइनस पे भी होता तब -3 लेते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो केवल हम 9 -8 माइनस का साइन ऐसे 3 -2। अब बेटा आप सबको पता है -8 -2 दोनों ही सेम इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई नेगेटिव इंटीजर है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 10, क्योंकि 8 भी एक माइनस इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, दैट्स वाई इट विल बिकम 2 10। 9 में से 10 दोनों ही क्या है, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक पॉजिटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है, एक नेगेटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए, ये बात आप लोगों को पता है? ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ। 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5। देखो धीमे धीमे मैं क्वेश्चन का लेवल क्या कर रहा हूं, अब करता जा रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। मेरा मोटो केवल ऐसा नहीं है कि आऊं चीजें पढ़ाऊं, लाइक शेयर सब्सक्राइब होता रहे मेरा चैनल, मैं ग्रो करता रहूं, लेकिन आप लोग ना ग्रो हो। आप लोगों के साथ साथ ही मुझे ग्रो होना है। अगर आपकी ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है, अगर आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने में सफल हो जाता हूं तो मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो रही है। बस आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई होता रहे। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है। 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 माइनस, अब विनकुलम सबसे पहले सॉल्व होगा तो ये 9 - 9 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को पता है इसके बाद ऑफ सॉल्व होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 माइनस 9। क्लियर? 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 माइनस 9। फिर क्या होता है, एडिशन होता है, ये क्या बन जाएगा 14 माइनस 9। कितना हो जाएगा? जैसे एक बात देखिए आगे बेटा, देखिए 4 प्लस 5 पे विनकुलम लगा हुआ था, दैट्स वाई विनकुलम पहले सॉल्व होता है। सबसे पहले मैंने सॉल्व किया 4 प्लस 5 को, दैट्स वाई इट विल बिकम 9। ओके, देन क्या आप लोगों को पता है ऑफ सॉल्व होता है तो 5 ऑफ 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इट विल बिकम 25 डिवाइडेड बाई 5 9 माइनस 9। अब आपको पता है क्या डिवाइड सॉल्व होगा, दैट्स वाई इट विल बिकम 5 इट विल बिकम 9 और इट विल बिकम -9।
9 and 5 14 बिकॉज द सम ऑफ टू डिजिट इज बिकम 14 क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है और -9 एक नेगेटिव इंटीजर है, दैट्स व्हाई 5 पॉजिटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो गया और हमारे को क्या मिल गया 5। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 + 4 of 5 divided by 4 plus 5 divided by 5 vinculum of 5 divided। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं आगे की तरफ, आ जाते हैं बेटा, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, देखिए बेटा, आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, विनकुलम सॉल्व होता है। दैट मींस ये क्या सॉल्व होगा, 5 डिवाइडेड 5। तो 9 + 4 of 5 divided by 4 plus 5 divided by 5, that means it will become 1 of 5 divided by 5। अब विनकुलम के बाद क्या ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स वाई हम किसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए 9 + 4 of 5 का मतलब 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 ऑफ 5 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई, इट विल बिकम 9, 4 5 20, 1 ऐड कर लीजिए, क्या गया, अगेन देखिए, एक बार फिर से देखिए, सी अगेन, देखिए आप सबको पता है क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5, क्या सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता, सबसे पहले विनकुलम सॉल्व होगा तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बिकम 1। 9 + 4 ऐसे ही लिखा, ऑफ को सेम एज इट इज, 5 को डिवाइडेड बाई 4 भी लिख दिया, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बिकम 1 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे रहने दिया। अब क्या सॉल्व होगा, क्योंकि विनकुलम के बाद ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ऑफ। तो ऑफ सॉल्व करने के लिए 9 + 4 of 5, तो 4 × 5 इट विल बिकम 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 of 5, 5 पंजा 5 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको पता है क्या डिवाइड सॉल्व होगा, दैट्स व्हाई 20 डिवाइडेड बाई 4 इट विल बिकम 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बिकम 1, 9 + 5 14, 14 और 1 15। क्लियर है? ये आपको बहुत ही सरलीकरण के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जामिनर क्या यही को पूछता है। जब आपको बेसिक्स क्लियर होगी, जब आपकी बेसिक क्लियर होगी, तो आप चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी बेसिक, जब आपको बेसिक क्लियर होगी तो कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन होगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन। अब हम ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब इस 7th नंबर के क्वेश्चन में मैं करने जा रहा हूं ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस। ओके, आप लोगों के लिए मैं करने जा रहा हूं ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस। ओके, अभी आने वाला है मजा। क्या आने वाला है? मजा आएगा, मजा देखिए कैसे आता है। देखिए, इससे बेसिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा कोर्स क्या करिए, कंप्लीट करिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने भाई बहन जिसको भी पढ़ा सकते हैं उससे पढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है और उन्हें भी मैथमेटिक्स में हीरो बनने का मौका मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्वेश्चन है जबरदस्त, लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपको आपके सामने पेश है, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन।
आप लोगों के सामने इतना मजेदार क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा का पूरा मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा कि कितना कितना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा 63। अब आपको पता है इसे ऐसे माइनस माइनस, ठीक है, विनकुलम सबसे पहले सॉल्व होता है, विनकुलम को सॉल्व करिए। 8 माइनस 3 क्या बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। इस स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लीजिए विनकुलम के साथ साथ, क्योंकि विनकुलम सॉल्व करके ही आगे आए। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में जब कोई भी साइन नहीं होता है बच्चों, तो कैसा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। -2 और -1 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं होगी। अब इस भी माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या है आपको पता है, दो डिफरेंट मतलब दो अलग अलग साइन का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज निगेटिव होता है। दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव, और दो सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अगर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, +3, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट सेम साइन है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम साइन ऑलवेज बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब इसको भी सॉल्व करते रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होती रहे। ठीक है, ये बन जाएगा -2 और -5 क्या बन जाएगा, -7, और जैसे ही ये सॉल्व होगा आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, हटा देते हैं, -3, और ये जैसे ही सॉल्व होगा ये क्या बन जाएगा, 7, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ में आ जाएगा। क्लियर, जैसे ये ओपन होगा 5 + 2 7, और क्या हो जाएगा, 3 के साथ ऑफ में आ जाएगा। क्लियर है, ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सो। आपको पता है अब पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 21। अब डिवाइड सॉल्व होगा, तो इसको भी इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 21। डिवाइड करने की ट्रिक देख लीजिए, 63/3 लिख दीजिए, -7 लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय 20। यही तो होगा, यही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा 100%। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाए, 3 2 और 3 बन जाए, और ये क्या, तो ये क्या बन जाएगा, 21 - 1/। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, 1, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। सॉरी, ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा एलसीएम 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3, 1 3 जा 3, दैट्स व्हाई 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा, 63, -3 बन जा 3, 3 बन जा 3, दैट्स व्हाई 1 1 विल कम, आंसर योर आंसर विल 62/3। क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व किया, 8 - 3 5 लिख दिया। आगे बढ़ने पर क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट था, विनकुलम के बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 2 बन जा। ठीक, इसके आगे बढ़े तो 63 डिवाइडेड बाय 63। अगर यहां पे देख लेते हैं, सेम ही चीज है, कोई इसमें फिर बट नहीं, यहाँ पे प्लस, और सॉरी यहाँ पे डिवाइड मैंने लगा दिया, ये चीज मैंने गलती कर दी क्वेश्चन में, सॉरी। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ से, चलिए फिर से आ जाते हैं, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 63 + 3 -7 तो आएगा, ये यहां भी ऑफ हो जाएगा, सॉरी ये हम लोगों से गलती हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ऑफ आ जाएगा, ओके, यहाँ भी ऑफ आ जाएगा, और ये -7 को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, अब बेटा आप दोनों को सबको पता है कि 3 of 7 क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 of 7 मतलब 21 पॉजिटिव। आप सबको पता है ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, दैट्स व्हाई -1 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं अगेन। देखिए, जब हमने क्या किया, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, विनकुलम को सॉल्व किया, तो 8 - 3 कितना बचा, 5 बचा। 63 -3 -2, 8 - 3 क्या बच गया, 5 बच गया, डिवाइडेड बाय 3, 5
स्मॉल ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो गया 2 बन गया। ठीक, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो 63 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +3 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया +3 लिख दिया। क्लियर है? -2 और -5 जैसे ही ब्रैकेट से बाहर है -7 बन गया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, दैट्स वाई ऑफ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 5 और 2 क्या हो गया 7, जैसे दोनों नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, ऑफ का साइन आ गया। अब ऑफ सॉल्व होता है तो -7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -21 बन जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या बन जाएगा 7 3 और मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा। -21 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा 63 में से 1। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए और मैथमेटिक्स में एक प्लेयर बनने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल कर्म योद्धा। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन है और आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को शेयर करते रहिए जिससे उन्हें भी मैथमेटिक्स सीखने का मौका मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।